Hello student, let's start with a vector. Which one of the following statement is true? A scalar quantity is one that is conserved in the process. A scalar quantity is one that can never take a negative value. A scalar quantity is one that does not vary from one point to another in a space. A scalar quantity has the same value for the observer with different orientation of the axis. तो इसका ऑप्शन है नंबर डी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, क्योंकि वो एक मैग्नीट्यूड होता है एंड इट विल नॉट वेरी फ्रॉम डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। मतलब एक मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर होगा डी। देन नेक्स्ट कम टू सेकेंड क्वेश्चन, which of the following statement is false regarding the vector? The magnitude of the vector is always a scalar vector. The magnitude of the vector is always a scalar. ये सही है। Each component of the vector is always a scalar. ये भी सही है। Two vectors having different magnitude cannot have their resultant zero. ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, सपोज़ कि एक ये डायरेक्शन में आएगा a इक्वल टू पॉजिटिव 5 आई कैप, दैन अगर हम इसको अनदर डायरेक्शन में लेंगे तो a इक्वल टू माइनस आई कैप हो जाएगा एंड रिजल्टेंट अगर हम इसका फाइंड करें तो ये जीरो आएगा। एंड द वेक्टर ऑलवेज ऑबेज द लॉज ऑफ एडिशन। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा नंबर सी। इफ द a vector is not changed if it is displaced parallel to itself। पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि अगर एक वेक्टर हम ऐसे बनाते हैं, अगर हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो इसका ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा एंड ना इसका डायरेक्शन चेंज होगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ एन न्यूटन इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये फोर्स दिया है। पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप पहले अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले अपने बना लें। विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें फोर्स निकालना है 10 न्यूटन का 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से हमें ईस्ट आना है, वो भी 30 डिग्री का एंगल से। देन ये वेक्टर हो जाएगा ऐसे 30 डिग्री फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसमें ऑप्शन देखते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then come to the 5th number. If A is a vector of magnitude 5 unit due east, what is the magnitude and direction of vector 5A? तो हमें दे दिया है A वेक्टर जो है 5 आई कैप है, तो हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ -5 ए कैप। तो इधर देखिए -5 ए कैप को हम लिखेंगे -5 और ए कैप ऊपर एक ए वेक्टर का वैल्यू दिया है 5, तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर आई कैप लिखेंगे। तो ये फाइनली हो जाएगा -25 आई कैप, जो कि है -25 इसका मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप है। तो ये पहले ईस्ट में था, तो माइनस आई कैप वेस्ट हो जाएगा इन द वेस्ट। तो ये हो जाएगा, अगर हम वेस्ट लिख ही दिए हैं तो ये माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 25 इन द वेस्ट, तो 25 यूनिट ड्यू वेस्ट, इसका ऑप्शन बी जाएगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस? ए प्लस बी वाई कैप, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन द। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए कैप प्लस बी वाई कैप। ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन। 7 नंबर है हाउ मैनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 3। ये तो मोस्टली कॉन्सेप्ट होता भी है, लिखाया जाता है कॉपी में। अब देखते हैं नंबर 9। 3 concurrent forces of same magnitude are in the equilibrium. What is the angle between the forces? Also the name the triangle by the force SS side. 3 concurrent forces are of same magnitude. Concurrent forces of same magnitude in equilibrium मतलब 3 forces equilibrium में है, मतलब इसका एंगल। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस वो फोर्स होता है जो एक पॉइंट से निकल के जाता है। कल इक्विलिब्रियम है तो इसका एंगल 120 डिग्री ईच हो सकता है एंड दिस फॉर्म्स अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बनेगा। इसका आंसर बी होगा। 100 कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इज मेकिंग एन एंगल पाई बाय 50। एक का एंगल पाई बाय 50 है तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 इंटू पाई बाय 50, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब 100 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ इक्वल टू 10 न्यूटन्स एक्ट ऑन द बॉडी। ईच फोर्स मेक्स दिस मच एंगल विद द प्रीसीडिंग फोर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इसका हो जाएगा 0, क्योंकि हर एक फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है जो एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है ऑफ 360 डिग्री। तो ये कोप्लेनर फोर्सेस है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट 0 आएगा।